दिल्ली में जो कोरोना का केसेस बढ़ता जा रहा है, नंबर्स बढ़ते जा रहा है। एक समय था वो तबलीगी जमात वाले लोग थे, तब वो बढ़ा था, और उसी सिचुएशन में वो नंबर्स वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं। कितनी चिंता है आपको दिल्ली के लिए, क्योंकि अब दिल्ली खुलने भी वाला है, नेक्स्ट वीक तक ये लॉकडाउन 4 खत्म हो जाएगा और दिल्ली सरकार ये प्रोसेस में है कि दिल्ली को खोलना है। क्या वो प्रिपेयर्ड है? देखिए, जब जमातियों की वजह से दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़े, तब भी हमने अरविंद केजरीवाल को कहा था कि उनको सावधानी इस मामले में बरतनी चाहिए, उनको फीडबैक होना चाहिए था उनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। क्योंकि जितनी भी मस्जिदें हैं, उनमें जितने भी इमाम हैं, वो सरकार से तनख्वाह पाते हैं, तो पूरा फीडबैक उनके पास था, तो उन्होंने क्या कदम उठाया। दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने फैसला किया कि हम दिल्ली में शराब के ठेके खोलेंगे, तब भी हमने कहा था कि आप ये कदम बगैर तैयारी मत उठाइए, और यदि आपने शराब के ठेके खोले तो दिल्ली में 10% कोरोना के केसेस बढ़ जाएंगे, और वो बढ़ गए। हम इनको कहा, आपने देखा पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, दुकानें बंद हुई और दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए थे। तो ये भी एक कारण है। और फिर हमने जो और अन्य बातें हैं उनके बारे में हमने बताया है कि दिल्ली में कोरोना के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि भाई 7 अप्रैल को आप ही ने कहा था कि दिल्ली में 525 कोरोना के केसेस हैं और अभी हमारे पास 2950 बेड्स उपलब्ध हैं, और इसके अलावा जैसे ये संख्या बढ़ती जा रही है या बढ़ेगी तो हमारे पास 30,000 बेड्स और तैयार हैं। अभी हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा कि हमारे पास केवल 3150 बेड्स हैं। आप मुझे बताइए, कोरोना केसेस में बढ़ोतरी हो गई, 525 से बढ़कर हो गए 14,003, और बेड्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है केवल 200। तो क्या आप ये मानते हैं कि कोर्ट में कोई और नंबर दिया जाता है, पब्लिक में कोई और नंबर बताया जाता है? ये डेथ के मामले में भी है और ये बेड्स के मामले में भी। देखिए, दिल्ली हम अपने से कुछ नहीं कह रहे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे पास 30,000 बेड्स तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 20 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि हमारे पास 3150 बेड्स हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे पास 4500 बेड्स तैयार हैं। हम उनसे यही पूछ रहे हैं कि भाई वो जो 7 अप्रैल को आपके पास 30,000 बेड्स थे, अब उसमें से 25,500 बेड्स कहाँ चले गए? दिल्ली खुलने वाली है, दिल्ली सरकार उसके लिए बहुत तैयारी भी कर रही है। क्या ये नंबर का खेल जो मिसमैच है, जो हकीकत है कोर्ट में जो नंबर है और जो वो कोर्ट कर रहे हैं, इन तीनों में बहुत सारा डिफरेंस है। जो अब दिल्ली खुलेगी, क्या हम दिल्ली के, आप क्या चाहते हैं, दिल्ली यदि खुलेगी तो क्या दिल्ली के लिए तैयार हैं अरविंद केजरीवाल जी के मेडिकल सिस्टम और जो कोविड स्पेसिफिक? अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, अरविंद केजरीवाल की सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। उनकी कोई तैयारी नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। आपको मैंने बताया ना कि 2 महीने में वो दिल्ली में कितने और बेड्स की व्यवस्था कर पाए, वो मैंने आपको बताया, केवल 200 बेड्स की व्यवस्था कर पाए 7 अप्रैल से 20 मई तक। तो ये उनकी सरकार की परफॉर्मेंस है। और डॉक्टर्स और नर्सें बराबर कह रहे हैं कि उनके पास जो है पीपी किट नहीं है, उनके पास जो अन्य जो सुविधाएं सरकार की ओर से उपलब्ध की जानी चाहिए वो नहीं है। आपको मालूम है, दिल्ली पुलिस के एक सिपाही जो हैं, जिनको हम कोरोना योद्धा कहते हैं, वो बेचारे कोरोना से पीड़ित होते हैं। वो दिल्ली के 4 सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, कहीं उनका इलाज नहीं होता है। उसके बाद जब वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं तो रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये तो स्थिति बनी हुई है। जो दिल्ली सरकार ये कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन 4 के बाद दिल्ली को खोला जाए, या आज से कुछ नए नियम इन्होंने 2-4 दिन से लाए हैं, क्या एज a leader of opposition, as responsible citizen of Delhi and somebody who is concerned about Delhi, what is your suggestion and what is your advice for future for Delhi government and for Arvind Kejriwal led Delhi government? देखिए, आपको कहीं लॉकडाउन दिखाई दे रहा है क्या? अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली की हालत बना दी है, आप जाइए ना, बाजारों में जाइए, आप देखिए ना जाके, कहीं कोई जो जिस तरह से दिल्ली सरकार को एक्ट करना चाहिए था, वो कहीं आपको एक्ट करती हुई दिखाई दे रही है क्या? जब तक लॉकडाउन रहा और उसके ऊपर पालन हुआ,
जब देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की तो काफी हद तक कोरोना केसेज पर काबू पाया गया, लेकिन जब से इन्होंने दिल्ली में मनमानी शुरू करी, शराब के ठेके खोले, उसके बाद तो कोरोना की केसेज में बढ़ोतरी हुई है। और अब जो कुछ और ज्यादा इन्होंने, आप एक तरफ घोषणा करते हैं कि हम रिक्शा वाले को परमिट कर रहे हैं, लेकिन केवल उसमें एक सवारी बैठेगी। अब आप देखिए ना जाके। सर, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी एक बात निकाली थी, बताई थी सब मीडिया को कि जून जुलाई में ये नंबर्स पीक करेंगे। क्या आप इससे आहत है या आपको डर लग रहा है कि यदि ये रवैया रहा दिल्ली आपके शहर में, दिल्ली आपके स्टेट में, तो ये सिचुएशन आ सकती है? नहीं, सिचुएशन आने की बात कर रहे हैं आप, ये तो आ गई है। रोज कोरोना केसेज में बढ़ोतरी हो रही है। आज आप देखो ना 635 केसेज आ गए, रोज बढ़ रहे हैं। और उसके बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री बिल्कुल चिंतित नहीं है, और कैसे इन केसेज को बढ़ने से रोका जाए उसके लिए कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं। हमने उनको ये आग्रह किया था कि भाई आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, लेकिन उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई। कम से कम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर विपक्ष की भी वो राय जाने, तो उससे कोई ना कोई बेहतर, कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है, वो उसके लिए तैयार नहीं है।